हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा धाकड़ और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। लोक देवता नाम की जो छवि है, इस लिस्ट में राजस्थान के कई लोक देवता शामिल हैं, जिनमें 5 लोक देवताओं को पीर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पीर का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही मानते हैं, या फिर हिंदू संप्रदाय या मुसलमान संप्रदाय दोनों में वो पूजे जाते हैं। वो 5 पीर हैं, ठीक है। 5 पीर हैं, पीर उन्हें कहा जाता है। पीरों में शामिल है 3 तो मेन याद रखने हैं आपको। 5 पीर है। पाबूजी, जो आप इजी वे में याद रख सकते हो, पाबूजी, रामदेव जी और गोगा जी। याद रखिए, तेजा जी लोक देवता है लेकिन पीरों में शामिल नहीं है, ठीक है। गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, इसके बाद 2 है हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में, जो ऊंटों के लोक देवता है, ठीक है। उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए और रिवीजन के तौर पे इनको कवर करते हैं। पाबूजी राठौड़ मेनली जो चीज है अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है। जन्म हुआ था इनका कहां पर? कोलूमंड, जोधपुर में। कोलूमंड, जोधपुर। आपको ईस्वी या सन भी याद रखना है इसके साथ। सन 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कहां हुई थी? देवचू गांव, जोधपुर में, ठीक है। 1276 ईस्वी में। अब आप लगाओ कितने साल जीवित रहे ये? 37 साल। मात्र 37 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था, ठीक है। माता पिता, जन्म और मृत्यु के बाद आते हैं माता। माता का नाम क्या कैसे रखना है आपको? कमला देवी इनकी माता का नाम था। पिता थे धांधल जी। मैं आपको बताऊं, जो लोक देवता और लोक देवियां है ना, इनमें माता के, पिता के, इनकी पत्नियों के पति के नाम कैसे याद करोगे? ये जो वर्ड होता है ना प, ठीक है, या फिर जैसे रामदेव जी वगैरह सारे लोग आएंगे, तो उनमें जो शब्दों को सिर्फ जोड़ना है आपको, वो भी सारे तो जुड़ेंगे नहीं, एक एक दो दो। प आ गया तो प के बाद आप धांधल, प, फ, ब, भ, म, त, थ, ध, न, मतलब नॉर्मल जो आता है ना चीजें, इनको जोड़ना पड़ेगा कि उसी सीरीज में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। माता का नाम था इनका कमला दे, तो पत्नी का नाम क्या है? फूलम दे। ऐसे याद रखो, कमल का फूल, ठीक है। और इनका उपनाम भी था कुछ, प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे, सुप्यार दे। और ये सुप्यार दे कौन थी? अमरकोट। कहां पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा इनकी पुत्री थी, ठीक है। अब आइए, इनके घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी। केसर कालमी कौन थी? घोड़ी थी इनकी, घोड़ी का नाम था, जो कि देवल नामक, देवल चारिणी। इसे वैसे देवी का रूप माना जाता है या देवी का प्रतीक माना जाता है। इसको भी इन्होंने बहन बनाया हुआ था, या फिर ये इनकी पत्नी की सहेली थी, पत्नी की फ्रेंड थी, ठीक है। इनकी गायों को बचाने के चक्कर में इन्होंने अपना बलिदान दिया था, ठीक है। पाबूजी की घोड़ी केसर कालमी। वैसे तो मैं आपको बताऊं, पाबूजी की बहन थी एक पेमा नाम की, ठीक है। ये 3 भाई बहन थे, पाबूजी, बूढ़ो जी और पेमा, ठीक है। कोई खूनी युद्ध चल रहा था, उसको विराम देने के लिए पाबूजी और बूढ़ो जी ने, ठीक है, इनका भाई था बूढ़ो जी, उन्होंने अपनी बहन पेमा की शादी करी थी जिंदराव खींची से, ठीक है, कि ताकि ये युद्ध रोक दे और इसकी क्रूरता खत्म कर दे, ठीक है। जिंदराव खींची था नागौर का राजा, ठीक है। इसको जो है केसर कालमी घोड़ी बहुत पसंद थी देवल चारिणी की, लेकिन इसकी नजर थी उस पे, लेकिन देवल चारिणी ने खुश होके और या फिर वचनबद्ध होकर केसर कालमी घोड़ी को पाबूजी को सौंपा था कि मेरे कभी दुख पड़े या समस्या हो तो तुम भी मेरी हेल्प करना, ठीक है। लेनो देनो मतलब, ठीक है। ये सारी चीजें पूरी हो गई, ठीक है। पाबूजी के बारे में बताऊं तो जब इनकी शादी हो रही थी तब इन्होंने सिर्फ 3 फेरे लिए थे। इतने वचनबद्ध थे कि जैसे ही इनके पास खबर पहुंची देवल चारिणी की कि उनकी गायों को कोई चुरा के ले गया है, तीसरे फेरे के बाद ये उठकर गायों को छुड़ाने गए थे, ठीक है। और वहां पर छुड़ाते छुड़ाते जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए ये शहीद हो गए थे, इन्होंने अपना बलिदान दिया था, ठीक है।
जायल भी कहते हैं जिंदराव खींची को, ठीक है, जायल एक नाम है इसका, ठीक है। ये नागौर का राजा था। अब मैं बताऊं, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। इनकी घोड़ी का नाम है पाबूजी, ठीक है। ऐसे बोलते हैं, सवारी भी इनके लिए प्रयुक्त कर सकते हैं सवारी शब्द, कि बाबूजी की सवारी क्या है ना, कि घोड़ी, लेकिन ये गलत है। सवारी तो अपन भी करते हैं ऊंट की, है ना। घोड़ी इनका प्रतीक है, या फिर इनकी घोड़ी का नाम बोल सकते हैं अपन। सवारी अलग हो जाता है वर्ड, और प्रतीक अलग हो जाता है। इनका प्रतीक है घोड़ी, तो इसमें आई गई, ठीक है। तो अश्वरोही, और तलवार नहीं है इनके हाथों में, क्या है, भाला। अश्वरोही हैं और भाला लिए हुए हैं, ठीक है। इनका मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। कहाँ लगता है, देचुगांव जोधपुर में या कोलमंड जोधपुर में, ठीक है, जहां जन्म हुआ होता है जयंती, वहां लगता है, ठीक है। इसके बाद उनके उपनाम क्या क्या हैं। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है। इन्हें गोरक्षक कहा जाता है। और ये पीर आ गए, तो इसका मतलब ये हिंदू और मुस्लिम धर्म का सांप्रदायिक सद्भाव जो बोलते हैं ना, वो सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता, ठीक है। ये इनके उपनाम है। दो जाति है, रायका और रेबारी, वो ऊंट पालक जाति हैं, ठीक है। तो वो इन्हें अपना लोक देवता मानती है और इनकी पूजा करती है, ठीक है। ऊंटों के देवता कहे जाते हैं पाबूजी, और ऊंटों की देवी है अंता देवी, जो कहां पर है, बीकानेर में उनका स्थान, ठीक है। ऊंटों के देवता बाबूजी है, ऊंटों की देवी अंता देवी है, ठीक है, बीकानेर में। ना कि इतनी इनकी पत्नी है फुलमदे, ये ऊंटों की देवी नहीं है, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह आ गया, मैंने आपको बता दिया, अश्वरोही है और भाला लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं पुस्तकें इनकी, ठीक है। आ जाइए, पुस्तकों को लास्ट में लेते हैं, मैं पहले बता देती हूँ आपको। इनके सहयोगी जो थे, सहयोगी का कभी कभी नाम आ जाए तो चांदा या डामा, ठीक है। ये दोनों ही इनके भील जाति के सहयोगी थे, ठीक है। अब आती है इनकी फड़, और एक है पवाड़े। फड़ होती है जो सफेद कपड़े पर लाल रंग से बनाई जाती है, ठीक है। मेरे बोलने पे ध्यान देना, सफेद रंग के कपड़े पर लाल रंग से बनाई जाती है, और इनके चित्रवत जो इनकी जीवन से रिलेटेड जो भी सारी घटनाएं हैं उनका वर्णन होता है, ठीक है, चित्रों के रूप में, तो वो कहलाती है फड़, ठीक है। भीलवाड़ा का कौन सा परिवार है, शाहपुरा भीलवाड़ा का, ठीक है, जो फड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान की पहली फड़ चितेरी महिला कौन है, पार्वती, ठीक है, चित्र, ठीक है। ये है फड़। एक है पवाड़े, इनको सिर्फ बोलते हैं कि इनके जीवन से संबंधित, बाकी जैसे शादी वादी करी, कितने बड़े हुए, क्या किया, ये चीज नहीं, सिर्फ युद्ध का वर्णन होता है, जिनको बोलते हैं वीर गाथा का वर्णन, ठीक है, उनको बोलते हैं पवाड़े, तो ठीक है। बाबूजी की फड़ जो गाते हैं वो गाते हैं भील जाति या फिर थोरी जाति, दो जाति, भील जाति या थोरी जाति के लोग जो होते हैं इनकी फड़ का वाचन करते हैं, ठीक है। वो भी वाद्य यंत्र है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, ठीक है। और जब इनकी वीर गाथाएं गाई जाती है, या फिर इनके पवाड़े कहते हैं उनको, तो वो किए जाते हैं माठ वाद्य यंत्र के साथ, ठीक है। माठ वाद्य यंत्र है इनका मेन रावण हत्ता, ठीक है। इनके साथ इनके फड़ का वाचन किया जाता है, रावण हत्ता। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक तत्वाद्य यंत्र है। रावण जो था लंका में, है ना, वो वीणा बजाया करता था, लेकिन उसने एक वाद्य यंत्र भी बनाया था, वो है ये रावण हत्ता, ठीक है। ये एक तत्वाद्य यंत्र है जिसमें तार होते हैं और उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तत्वाद्य यंत्र जिनमें तारों से ध्वनि उत्पन्न होती है, एक होता है सुशीर वाद्य यंत्र जिनमें फूंक मार के ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, जैसे कि अलगोजा, बांसुरी, ठीक है। और इसमें जैसे एक तारा आ गया, रावण हत्ता आ गया। इसके बाद आता है एक तत् हो गया, सुशीर हो गया, अवनत वाद्य यंत्र जो कि चमड़े से मढ़े जाते हैं और किसी की चोट के करने के बाद ही ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कि ढोलक, नौबत, ढोल, ठीक है। एक और आता है घन वाद्य यंत्र, ठीक है, जो कि धातु का बना होता है, जैसे कि मजीरा हो गया, ठीक है। ये हो गई अपनी बात वाद्य यंत्र तक, ठीक है। हाँ, बाबूजी के जो बड़े भाई थे उनका नाम था बूढ़ो जी। कभी कभी गूगल पे सर्च करो तो ध्यान रखना, वो बूढ़ो जी बताते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
बूढ़ो जी नाम है इनका, ठीक है। पाबू जी, बूढ़ो जी और पेमा, ये तीनों भाई बहन थे। बूढ़ो जी के पुत्र हुए थे रूपनाथ जी, ठीक है। बाद में जाके ये भी लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, और बाद में जाके रूपनाथ जी ने अपने पिताजी की हत्या का, ताऊ जी या चाचा जी की हत्या का बदला भी लिया था। बाद में इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश है उसमें बालकनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सारी चीजें मेन अपन ने कवर कर ली है, बस मेन चीज यही थी। और सहयोगी इनके हैं चांदा और डामा, इतना ध्यान रखना है आपको। अब बचे हैं इनकी पुस्तकें के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पुस्तकें हैं, एक तो है पाबू प्रकाश, जो कि लिखी है आशिया मोर्जी ने, ठीक है। एक है पाबूजीरा दोहा, जो लिखी है लगराज ने। चीजों को जोड़ना है, याद करो, दोहा 2 वर्ड है तो लग और राज है 2 वर्ड ही अलग हो रहे थे ऐसे। इसके बाद आती है पाबूजीरा छंद, ठीक है, ये लिखी है मिट्ठू मेहा जी ने। अब सब बोलते हैं कि इतनी पुस्तकों को याद कैसे करें, चीजें जोड़ना सीखो। जैसे ये है, ऐसे ही जोड़ो। अब आप इसको छ दूसरे नंबर का है, ठ दूसरे नंबर का है, ये भी गहरा जा रहा है थोड़ा, छ ये ठ गहरा जा रहा है स्वर, इससे ऐसे जोड़ के। एक और आती है पाबूजीरा सोरठा या पाबूजीरे सोरठे, ठीक है। ये लिखी थी रामनाथ ने, ठीक है। एक और बचा है पाबूजी रूपक, ठीक है। ये शायद राम सर ने लिखी है, राम सर बगतावर, ठीक है, पूरा नाम बगतावर। बहुत सिंपल है ये। अपन ने आज पाबूजी लोक देवता को कवर कर लिया है। रिवीजन टाइम था इसलिए बस इतना ही। धन्यवाद।